Hello students, it is my another lecture of biology for class 11th. In our previous video we start the chapter 2, that is biological classification, and we study the topic kingdom Protista, and we complete the topic Chrysophyta. Okay, in this video we try to discuss the two topic dinoflagellates and the euglenoids. These the dinoflagellates and the euglenoids are the part of kingdom Protista. So start with dinoflagellata. Okay, dinoflagellata mostly start with their common feature. They are mostly marine, unicellular, algae. Okay, they are covered by cellulosic cell wall. The very important feature is that they have photosynthetic nutrition. This shows photosynthetic nutrition, and the pigment is found is chlorophyll, A and chlorophyll C. तो ये दो तरह के क्लोरोफिल इसमें मिलेंगे, ए और सी. जैसे कि शायद प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया क्लोरोफिल 5 टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, ए बी सी डी एंड ई. तो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस बाय क्लोरोफिल ए एंड सी. क्लोरोफिल है तो दे अपीयर ग्रीन, तो आपको ग्रीन नज़र आएंगी. ठीक है, और मोस्टली जैसा कि ऊपर मैंने लिखा मोस्टली एल्गी हैं, और लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो डिफरेंट कलर के भी होंगे, क्योंकि उनमें अलग तरह का पिगमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है. तो उस पिगमेंट के बेसिस पे फिर आपको ब्राउन कलर के भी मिलेंगे, आपको ब्राउन, ब्लू भी मिल सकते हैं आपको, और कुछ आपको रेड भी मिल सकते हैं. ठीक है, लेकिन वो किस पर डिपेंड करेंगे? डिपेंडिंग ऑन देयर पिगमेंट, डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट, किस तरह का पिगमेंट उनमें प्रेजेंट है. ओके, और ये पिगमेंट बेसिकली इनकी सेल वॉल में ही प्रेजेंट होता है, इनसाइड सेल वॉल. तो सेल वॉल में ही इसकी वजह से ये सब कलर्ड अपीयर होंगे आपको. इसके बाद सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो इनके नाम में ही पता चल जाता है कि इनमें जो मोस्टली हैविंग टू फ्लैजिला. डाई मीन्स टू, मोस्टली हैविंग टू फ्लैजिला. तो दो फ्लैजिला आपको इसमें मिलेंगी कॉमनली. मोस्टली सब में नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिसमें नहीं मिलेगी, तो लेकिन मोस्टली में आपको टू फ्लैजिला मिलेंगी. इसके बाद कुछ इसमें एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के सम स्पीसीज प्रोड्यूस लाइट. मीन्स वो रात के टाइम पे, जैसे कभी अगर आपने कभी सुना हो या फिर देखा हो कभी कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह पे, तो उसमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे कोई लेक वगैरह या फिर कोई सी वगैरह, तो वो मतलब वो रात के टाइम पे वो चमकता है. ठीक है, मतलब उसमें शाइनिंग सी नज़र आती है. तो वो किसकी वजह से आती है? उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के ये डाइनोफ्लैजिलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो रात के टाइम पे लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसमें कौन है? एक तो नॉक्टिल्यूका है. ठीक है, ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं रात में. और एक और भी इसमें एग्जाम्पल है, इसमें गोनुलेक्स.
ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आपके पास हैं जो कि लाइट प्रोड्यूसिंग डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। इसके बाद एक और इसमें कुछ कैरेक्टर, ये जो गोनुलेक्स है, ठीक है, ये रेड कलर का पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। गोनुलेक्स हैव रेड कलर पिगमेंट, तो इसमें रेड कलर का अगर पिगमेंट है तो रेड कलर की होगी, ठीक है। और ये जो है कभी कभी किसी जो जैसे रेड सी है, तो रेड सी में जो रेड जो टाइड्स जो आती हैं, वो रेड टाइड्स जो हैं वो इन्हीं की वजह से आती हैं। रेड टाइड्स जो आती हैं ड्यू टू गोनलेक्स, ये एक जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है वो इनमें मिलते हैं, तो इसलिए उसकी वजह से ये रेड टाइड्स नज़र आती हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनमें से कुछ ऐसी भी हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए इकोनोलेक्स ही है, कुछ हार्मफुल टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करती हैं। सम स्पीशीज प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, ठीक है, टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करती हैं विच आर हार्मफुल फॉर अदर मेराइन एनिमल्स, वो दूसरे मेराइन एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इनके बेसिक कैरेक्टर्स इनके हो गए, ठीक है। अब बस कुछ इसमें एग्जाम्पल हमने दो लिए थे, हमने नॉक्टिल्यूकस में हमने ले एक समझ लिया, नॉक्टिल्यूका, और एक गोनेक्ट गोने गोनिलेक्स गोन्यू सॉरी गोनुलेक्स, ओके। तो ये कुछ सॉरी सॉरी यहाँ पे भी मैंने लिख दिया गोनुलेक्स, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें जो गोनुलेक्स है, एक बार इसका एक डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा समझ लेंगे, आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। गोनुलेक्स किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, सॉरी। तो एक तो उसमें दो फ्लैजिला इसमें मिलेंगे, एक तो फ्लैजिला मेन फ्लैजिला यहाँ से ये होगी, और एक फ्लैजिला यहाँ से कुछ इस साइड से यहाँ से ऐसे फ्लैजिला, एक स्मॉल होगी और एक लार्ज होगी, ठीक है। बाकी और सब ऑर्गेनलीज इसमें प्रेजेंट होगी। और नॉक्टिल्यूका का अगर डायग्राम आपको देखना हो तो नॉक्टिल्यूका कुछ इस तरह का है, लेकिन इसमें आपको एक सिंगल फ्लैजिलस में मिलेगी, ओके। चलिए नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट यूग्लिनॉइड्स, ओके। तो यूग्लिनॉइड्स इसका जो मेंबर है जो इसको रिप्रेजेंट करता है दैट इज यूग्लिना, ओके। अब ये जो है यूग्लिनॉइड्स जो है कैटेगरी, तो इसमें जो मेंबर्स हैं इनकी एक तो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट का कैरेक्टर ये है कि दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। एनिमल और प्लांट के बीच में किस तरह से कनेक्टिंग लिंक है वो भी हम देखेंगे इसके बाद, क्योंकि ये इनमें कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो एनिमल्स की तरह शो होते हैं, कुछ कैरेक्टर प्लांट की तरह शो होते हैं, तो इनकी फीचर्स से स्टार्ट इनके करते हैं, ठीक है। इनके कौन से इनके कॉमन फीचर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में कौन से हैं, ओके। तो सबसे फर्स्ट तो दीज आर फ्रेश वाटर, इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि इससे पहले जो थे डाइनोफ्लैजिलेट्स वो मैराइन मोस्टली सारे थे, लेकिन ये किस तरह के आपको मिलेंगे, ये फ्रेश वाटर में आपको मिलेंगे, फ्रेश वाटर। और यूनिसेलुलर तो सभी इसमें है ही, प्रोटिस्ट में सारे ही, तो इनका मेन कैरेक्टर है, ओके। नेक्स्ट कि अब ये कि इनमें एनिमल और प्लांट वाले कैरेक्टर कौन कौन से इसमें मिलेंगे, न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशन में दोनों तरह का इसमें मिलेगा, इसमें आपको न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन कैसे, एक तो इनमें फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन भी आपको मिलेगा,
फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन क्यों मिलेगा? क्योंकि इनमें आपको क्लोरोफिल भी आप इसमें प्रेजेंट होगा इनमें, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो क्लोरोफिल की हेल्प से ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये किसका कैरेक्टर हुआ? ये प्लांट वाला कैरेक्टर हुआ इनका। ओके। सेकंड, जो इनका एनिमल वाला जो कैरेक्टर होगा इनका न्यूट्रिशन, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं और खुद ये जो इसका मेंबर जो है इसका युगलीना, वो भी रात के टाइम पे, जैसे कि डे टाइम में तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करेगा, न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू होगा। लेकिन रात के टाइम में, नाइट टाइम में जब लाइट नहीं होगी तो और उस टाइम पे वो अपना न्यूट्रिशन, उसमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन नाइट। और जो दूसरी कोई स्पीशीज़ हैं जो रात के, दूसरी स्पीशीज़ की जो है जिनमें क्लोरोफिल, सॉरी, वो मतलब रात के टाइम पे क्लोरोफिल की एब्सेंस में वो नाइट टाइम में इसके थ्रू, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना फूड को फूड को लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो इनका कैरेक्टर है इम्पोर्टेंट, क्या एक और भी इन प्लांट का सॉरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इनमें प्लांट की तरह क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है, लेकिन एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है। ठीक है, जबकि अगर प्लांट का जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है कि सेल वॉल प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसकी जगह पे क्या होगा, उसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ सेल वॉल एक प्रोटीन की बनी हुई लेयर मिलेगी, प्रोटीन लेयर, दैट इज कॉल्ड पेलिकल। एक प्रोटीन की लेयर मिलेगी तो उसको क्या कह रहे हैं, उसको पेलिकल कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इनमें जो लोकोमोशन के लिए अगर कोई ऑर्गन है तो लोकोमोशन के लिए इसमें आपको जो ऑर्गन मिलेगा वो आपको मिलेगा फ्लैजिला। ठीक है, और इनमें भी टू फ्लैजिला मिल सकती है, कुछ में सिंगल फ्लैजिला होगी और किसी में टू फ्लैजिला होंगी, मोस्टली में टू फ्लैजिला ही मिलेंगी। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आपको माइंड में ये राइज हो रहा होगा कि टू फ्लैजिला पॉस हैं तो फिर उनको डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्यों नहीं रख रहे हैं? ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि जो डाइनोफ्लैजिलेटा में जितने रखे गए हैं वो एल्गी की तरह बिहेव करते हैं, और उनमें से कोई भी, वो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन को ही शो करते हैं, वो कोई भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो नहीं करते हैं। इसलिए यूग्लिनॉइड्स को अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ए टू फ्लैजिला किस तरह की, ए वन लॉन्ग एंड अनदर शॉर्ट, एक बड़ी और एक छोटी। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इनका वो है इनका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस तरह का है इनमें? ठीक है, रिप्रोडक्शन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें इनमें किसी भी तरह का आप इनमें नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, मो इनमें जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इसमें मिलेगा आपको, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो मेन जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था यूग्लिना, मैंने आपको एग्जाम्पल इसमें बताया। ठीक है, तो यूग्लिना का एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू पर समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का सिंपल सा एक डायग्राम इसका है। छोटा सा ये फ्लैजिला, ओके, और ये होगी इसकी साइट ऑफ, सॉरी एक मिनट, साइटोस्टोम,
ये एक न्यूक्लियस, ओके, और फिर ये क्रोमेटोफोर्स जो कि कलर पिगमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, हमने इसका डायग्राम आप देख लेना अच्छे से। तो ये दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटिस्ट सॉरी प्रोटोजोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।